बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, ये मुठ के लड्डू तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई मज़ेदार और नानी दादी के ज़माने की बहुत ही मशहूर मिठाई की रेसिपी के साथ। इस मिठाई को मुट्ठी वाले लड्डू भी कहते हैं और मीठे लड्डू सूजी वाले भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, देसी घी है, ये तकरीबन मैं 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह इस घी को इसके अंदर कर लेना है शामिल, इस तरीके से। दो चुटकी इसमें नमक भी शामिल करूँगी। इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लेनी है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, अब इस रेडी है। और इसको पानी से हम गूंदेंगे और सख्त रख के गूंदेंगे। जितना आटा हम रोटी के लिए गूंदते हैं उससे सख्त गूंदना है। आटे को हमने गूंद लिया, इसे कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए और तब तक हम बाकी काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चढ़ा लिए चूल्हे पे, देसी घी 2 चम्मच के करीब डालूंगी मैं इसमें। और ये सूजी है, 1 पाव सूजी है। इसकी अच्छी तरह तकरीबन 2 मिनट तक बनाई करेंगे हल्की आंच पे। सूजी की बनाई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके ये गिरी है, ये किशमिश, ये बादाम, इनको कूटा हुआ है या अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये डाल लेंगे। 70-80 की दहाई में ये इतनी मशहूर मिठाई थी ना कि जो भी बच्ची की शादी होती थी किसी की, तो वो जब ससुराल के लिए जाती थी तो उसको सैकड़ों के हिसाब से ये मुट्ठी वाले लड्डू बना के शगन के तौर पे तो उसको दिए जाते थे मिठाई की जगह पे। बहुत पसंद की जाने वाली और बहुत ही ये मिठाई ज़बरदस्त होती थी, तब ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब 1 मिनट तकरीबन ड्राई फ्रूट को हम इसके साथ रोस्ट करेंगे। और ये आधी प्याली से ज़्यादा, 1 प्याली से कम है चीनी, ये शामिल करेंगे। इसको डाल के भी हमने 1 मिनट इसको रोस्ट कर लेना है। ये चीनी डालने के बाद इसको तकरीबन हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, स्टफिंग उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम चाश बनाएंगे। उसके लिए ये 2 कप मैंने लिए हैं चीनी के और 1 कप पानी का डालूंगी। 3 अदद इलायची और इसको चीनी के अच्छी तरह मिक्स होने तक पकने देंगे। चीनी अच्छी तरह सारी मिक्स हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके ये 1 लीमू का रस है, ये इसमें शामिल करूंगी। और ये ज़रदा रंग है, ये ऑप्शन है, ये थोड़ा सा शामिल करूंगी। और आखिरी कतरा जो है ना, ये चाश का आहिस्ता से गिरना चाहिए। ये देखिए चाश रेडी है, अब उतार लेंगे। आटे को पड़े हुए आधा घंटा हो चुका है। ये 1 अदद मैंने ट्रे ले ली है, आधा आटा लेंगे और इसका बड़ा सारा पेड़ा बना लेंगे। ट्रे पे खुशका लगा लेंगे और इस रोटी को अच्छी तरह बेल लेंगे, पतली सी रोटी।
अब ये एक अदद गोल डब्बा ले लिया है, जिस साइज़ में आप बनाना चाहें। बाकी ये वाले आटे को हम दोबारा से बेल के इसी तरह बना लेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें स्टफिंग डालेंगे। अब चारों तरफ पानी लगा लेना। अब इसको अच्छी तरह पक्का करना है। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो बनाएंगे। इस तरीके से किनारे से पकड़ के इसको मोड़ लेना है। यहाँ से थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है और वापस मोड़ देना है। इसी तरीके से हम सबको तैयार कर लेंगे। ये इतने बना लिए हैं, साथ साथ इनको फ्राई करते रहेंगे और साथ ही हम बनाते रहेंगे। ऑयल को हमने मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। इनके ऊपर ऐसे ऑयल लगाते जाना है, साथ साथ जो भी ऊपर आता जाए ये खुद ही ऊपर आएंगे। और इनको लाइट सा गोल्डन होने तक पकाएंगे हम। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है। अब हम निकालेंगे और चाश में डालेंगे और चाश में डालने के फ़ौरन बाद हम इनको निकाल लेंगे। चाश में ज़्यादा देर इनको नहीं रहने देना। और इस तरीके से किसी जालीनुमा चीज़ पे रख देना है।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, ये मुठ के लड्डू तैयार हुए हैं, सूजी वाले लड्डू, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह जो एक्स्ट्रा चाश है इसकी वो निकल जाएगी। माशाल्लाह सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। मेरे इलाके में तो इनको मुट्ठी वाले लड्डू कहते हैं, आपके इलाके में इनको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चांदी के वर्क लगा के हम इनको सजाएंगे। अगर आपकी नानी या दादी हयात हैं तो इनसे ज़रूर पूछिएगा इनके बारे में, वो आपको बताएंगी कि ये कितनी फेमस मिठाई हुआ करती थी उनके ज़माने में। पाकिस्तान के गाँव की ये रवायती मिठाई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी अच्छा सा कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विली झाड़ी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।